सिसोदिया अगर ईमानदार है, उसने 11 फोन तोड़े। क्यों तोड़े 11 फोन? आईफोन, वो भी आईफोन। आप देखे हैं, आप देखे हैं, आप देखे हैं, आप देखे हैं। सच है बिल्कुल। अरे झूठ बोलना छोड़ दो यार। देखे हो? फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ कहाँ है? फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ कहाँ टूटा है? कहाँ टूटा है? कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार है। पहले मोदी जी अपना पेंशन बंद करे और कहते हैं अपने विधायकों का और जितने विधायक सांसद हैं जो 5 साल जब तक रह रहे हैं अपना पेंशन, अपना पेमेंट ले और पेंशन के लिए खत्म किया जाए, पूरे पेंशन खत्म किया जाए। वो सरकार के ऊपर, देश के ऊपर वो पैसे लगाया जाए जो जीवन। और मेरे जितने जवान बॉर्डर पे हैं सबको पेंशन दिया जाए, सबको पेंशन लागू किया जाए सबको। हाँ, और देश को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम दिल्ली में हैं। कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसी को लेके जनता के ओपिनियन जानने के लिए हम दिल्ली का ये भलसवा का एरिया है और यहाँ पे सुबह सुबह पार्कों में जो आम लोग हैं वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इन्हीं लोगों से आज हम चुनावी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार है क्या फिर से वो दिल्ली में रिपीट कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं जो केजरीवाल सरकार है उनकी विदाई करेगी। ये तो जनता ही तय करेगी आने वाले समय में। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में भी हैं। इस पे क्या कितनी सच्चाई है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, इन सारे मुद्दों पे जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं सुबह सुबह, इन्हीं लोगों से जानने के लिए पहुंचे हैं कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली की जनता क्या सोचती है, किसके पक्ष में उनका मत है। क्या नाम हुआ? इधर आइए, इधर माइक छोड़ दीजिए। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम रामधारी यादव है। अच्छा, रामधारी यादव जी, क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या कमल खिलेगा या झाड़ू? सर अरे झाड़ू का ग्राफ तो जरूर कुछ कम होगा, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम लग रहा है कुछ हद तक तो सत्य होगा, तभी तो कहते हैं कि मतलब कि लग रहा है कुछ। जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कह रही है ना, आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले में सारे लोग संलिप्त हैं। हाँ, तो क्या लगता है ये सच्चाई है? सर सच्चाई जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक कैसे सच्चाई माना जाएगा बताइए। अरे बीजेपी वाले तो कहते हैं कि अपना सभी लोग कहते हैं कि किसी को अरे सबके पीछे तो अपना सीबीआई कहीं कुछ लगा कर रखती है, तो क्या सच्चाई माना जाए, क्या सही माना जाए? तो सीबीआई ईडी आपको क्या लगता है ये तो मतलब बीजेपी वालों के हाथ में है क्या? वो तो संस्था है ना। सर संस्था जरूर है, लेकिन क्या है कि आज देखो कोई अगर जो बीजेपी के पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर से सीबीआई और सीडी और ईडी कुछ भी नहीं लगता है। जो विपक्ष में रहता है उसके पीछे बीजेपी वाले लगा देते हैं। बताइए, ये भी तो एक सत्य है। सत्य आपको खुद आपको पता होगा ना। तो एक बात बताइए, तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी जबरदस्ती लगा देती है? सर कुछ तो जरूर हद तक सही है। कहते हैं बीजेपी अगर कितना गलत काम करके अगर बीजेपी में शामिल हो जाओ तो कहते हैं कि अरे वो ठीक है, अगर विपक्ष में जाओ तो कहते हैं उसके पीछे कहते हैं कि अपना सीडी वाले लगा देते हैं बीजेपी वाले। नहीं, ये तो खुलेआम हो रहा है सर। कहते हैं खुलेआम बात है। कहते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं आदमी नहीं हूँ, ये नहीं मैं यादव हूँ, कहते हैं अखिलेश का आदमी हूँ या किसी आदमी को, जो सत्य दिख रहा है वही बता रहा हूँ। यादव का कहाँ आ रहा है? दिल्ली में तो जातिवाद नहीं है। देखो नहीं सर, कहीं भी नहीं होना चाहिए, दिल्ली में नहीं और कहीं भी नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार झाड़ू नहीं, झाड़ू ग्राफ कुछ गिरेगा, गिर जाएगा? हाँ, ग्राफ कुछ गिरेगा। अच्छा, गिरेगा। सरकार में आ रही है? सरकार में सर आने की संभावना जरूर रहेगी। क्या देंगे मतलब ग्राफ तो 100% है कि गिरना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी मन बना ली है कि इस बार तुम अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे। क्या लगता है सर वो तो पूरे स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कहते हैं कहीं तोड़ फोड़ करके बनाना चाहती है, कहीं कुछ करना चाहती है। कहते हैं ये तो बीजेपी की नीति बन गई है, ये तो बीजेपी की नीति बन गई है। पूरे देश में काम हो रहा है, तो वो तो दिल्ली में चाह रही है। कौन सी बड़ी बात कर रही है? दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल तो उनको हरा देते हैं ना विधानसभा चुनाव। हाँ सर जीत जाते हैं दिल्ली। अरे सर यहाँ तो अरे जीत जाते हैं, और जहाँ हार जाते हैं बीजेपी वाले वहाँ तोड़ फोड़ करके कहते हैं कि वो वहाँ सरकार बना ले रही है। यहाँ भी अगर बना लेगी कोई बड़ी बात बीजेपी तो थोड़ी है। बताइए, आखिर मोदी जी 2014 में प्रचंड बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीते जी, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में फिर सर मोदी जी क्या कारण है कि दिल्ली बीजेपी नहीं जीत पाई? सर मोदी जी से मुझे कई शिकायत है। क्या शिकायत है? पहले मोदी जी से बिल्कुल शिकायत, मोदी से, अमित शाह से और योगी जी सबसे शिकायत मेरी है। क्या शिकायत है? बताइए, खुल के बोलिए शिकायत क्या? सर मेरे कहना था कि ये लोग पेंशन ले रहे हैं, कहते हैं कि अपना 5 साल होकर के कहते हैं पेंशन जीवन भर ले रहे हैं। जो हमारी सेना कहते हैं कि बॉर्डर पे मर रही है, कहते हैं उसके बेटे मर रहे हैं, उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, उनका पेंशन खत्म किया जा रहा है। पहली शिकायत तो हमारी ये है।
मतलब नेता लोगों पे भड़के हुए हैं कि विधायक और सांसद जो पेंशन लेते हैं पहले अपने जब मोदी जी इतने सत्य और योगी जी इतने सत्य हैं तो पहले अपने पेंशन खत्म करें। जब उनको किसी चीज़ की जरूरत है पहले पेंशन खत्म करें। जो बॉर्डर पे जान दे रहा है उसकी पेंशन कम चालू रखें। क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार है, अब पहले मोदी जी अपना पेंशन बंद करें और कहते हैं अपने विधायकों का और जितने विधायक सांसद हैं जो 5 साल जब तक रह रहे हैं अपना पेंशन अपना पेमेंट ले और पेंशन के लिए खत्म किया जाए, पूरे पेंशन खत्म किया जाए। वो सरकार के ऊपर देश के ऊपर वो पैसे लगाया जाए जो जीवन भर ऐसा आराम लोग कर रहे हैं। ये शिकायत है? हाँ ये शिकायत है। और मेरे जितने जवान बॉर्डर पे हैं सबको पेंशन दिया जाए, सबको पेंशन लागू किया जाए सबको। हाँ और देश को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए और अग्निवीर योजना खत्म किया जाए। अग्निवीर योजना जैसे पहले 18 साल की नौकरी थी एक सिपाही की, उसी तरह से होना चाहिए। 4 साल में अगर किसी का बेटा, हमारे किसान नौजवान हमारे बेटे जा रहे हैं बॉर्डर पे, वो शहीद होकर के आ रहे हैं, बताइए 4 साल के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी, माँ बाप उसकी अगर पत्नी रहेगी कैसे जिए खाएगी बताइए। दिल्ली विधानसभा में ये सब मुद्दा रहेगा? नहीं सर, मैं पूर्वांचल न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये मेरी बात क्या है कि मोदी जी और अमित शाह और योगी जी तक पहुँचाया जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह जी से पहुँचाया जाए। हाँ कि पहले क्या पेंशन दिया जाए और अग्निवीर योजना खत्म किया जाए और कहते अपनी नेता और विधायक और फिर से मोदी जी इस बार सरकार में आ गए। हाँ। लगता है कि इस बार अच्छा काम करेंगे। भाई अच्छा काम, यही तो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी, मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन पहली बात अग्निवीर योजना खत्म करे। आपको शिकायत बीजेपी से है या मोदी जी से? मोदी जी से तो कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस व्यवस्था से शिकायत है। हाँ? किसी शिकायत नहीं, मुझे इस व्यवस्था से शिकायत है, सिस्टम से शिकायत है। क्यों? पहले सारा सिस्टम ठीक था। हाँ। भैया पहले अग्निवीर योजना नहीं थी, क्या बोलते हैं कि अरे 18 साल की ना। एक मिनट बताइए, ये जो कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि इससे आइए इधर आइए। बैठने दीजिए। 2014 के बाद ही देश भ्रष्ट हो गया। कौन सा? मैं भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले सिस्टम क्या थी? पहले सुनिए, पहले आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले सिस्टम क्या थी इनकी? आज 10 साल पहले जहाँ पे जहाज रुकता है अखिलेश यादव ने कैसे बना लिया ये भ्रष्टाचार नहीं था क्या? अखिलेश यादव का लंदन में है होटल है, कहाँ से बना लिया अखिलेश यादव ने? और उसका भाई 5-5, 7-7 करोड़ की गाड़ियों में घूमता आदित्य यादव, कहाँ से घूम रहा है वो? 300 करोड़ का होटल है लखनऊ में। आज 10 साल पहले कहाँ थे? मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी टीचर थे। वो उनकी प्राइमरी टीचर की आप बताइए कितनी तनख्वाह होती है, और वो कहाँ से 300 करोड़ की 7-7 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। और ये दिल्ली में क्या होगा? भाई साहब मैंने इनकी बात का जवाब दिया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है, झाड़ू साफ हो रही है। दिल्ली में बेड़ा गर्द हो गया है। आपको देखना है तो रोड की हालत देखिए, मुकंदपुर के नरक की स्थिति कर दी है 10 सालों में। अब की बार तो एमसीडी भी दिल्ली आम आदमी पार्टी। कोई बात नहीं, क्या हो गई? पहले ब्लेम लगाते थे कि एमसीडी में तुम काम, अब तो दोनों दे दिए ना, करो ना, तुम करके दिखाओ। कहते हैं केंद्र सरकार करने नहीं देती है। कल एक पार्षद ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं करते लोग। हमारी फाइलों पे साइन ही नहीं होती है, सारी पावर तो एलजी के पास है। अच्छा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इस्तीफा दो ना, इस्तीफा दो ना। क्यों जेल से चला रहे हो सरकार को? आज चलिए हर स्कूल में आके जाके देखिए, एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं। इन्होंने मॉडर्न बना दिया, कौन सा सिस्टम डिजिटल बना दिया, क्या बना दिया इन्होंने? सिर्फ बेवकूफ के सिवा और कुछ नहीं बनाया है। दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। ये जो फ्री का जो है सिस्टम इनको बंद करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, फ्री का सिस्टम बंद करना चाहिए इनको। अगर सुनिए, एक मिनट बोलने दिए। भाई साहब आप ये देखो, सामने ना भलसवा डेयरी है, ठीक है? ये जो है गवर्नमेंट ने इनको जमीन दी थी और ये गवर्नमेंट में ही लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे लोगों का समय बढ़ा तो इन्होंने जो है 2 मंजिल 3 मंजिल बना लिया, क्योंकि एक परिवार रहता था। 1976 का बसी हुई है। अब हुआ क्या है, एमसीडी की मैं बात बता रहा हूँ। एमसीडी जो है अब क्या करती है, लोगों को ले लेके तो पैसा तो बनवाया, और अब एमसीडी नहीं बोला कि इनको तोड़ दो। तो आप बताओ एमसीडी में आके ये भ्रष्टाचार नहीं है? एमसीडी में करोड़ों का भाई साहब पता है क्या है? अब आप सुनिए, अब अभी तो वो कह रहा है वहाँ का जो सुनिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एमसीडी का वकील बोलता है कि जी यहाँ पर जो है गंदगी है, इसलिए हम जी इसको डिमोलेशन कर देंगे। तो कल को तो वो बोलेंगे जी वो उस खत्ते की वजह से है, सरदानंद, राजीव नगर, मुकंदपुर सब कर दो, जो 5 किलोमीटर तक आता है सबको तोड़ दो। तो एमसीडी में आके क्या कर रहे हैं, पूरी कॉलोनी तोड़ दोगे। सारी ग्राम सभा में बसी हुई है वो जो गुरु नानक देव कॉलोनी वो भी तोड़ दो। वो तो इस मुद्दे पर आ रहे हैं।
हर ग्राम सभा की इन्होंने एक बात बेच डाला। बताइए, कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ रही है, क्या कौन कहें? सा आ रही है। सर? आने वाली समय बताएगी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं अभी कैसे क्या कहूँ। और दूसरी बात है कि सरकार किसी की आए, सरकार किसी की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारा देश सही मतलब कैसे नहीं होगा? दिल्ली में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहता हूँ? रहते हैं तो मतलब आपको दिल्ली के पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। सर मेरा देश सही चलना चाहिए, हमारा हमारा राज्य सही चलना चाहिए। चुनाव हो गया, अभी आप दिल्ली विधानसभा इस पे बात कीजिए। हाँ तो हमारे का मतलब आप है, दिल्ली में रहते हैं ना? मुझे दिल्ली में रहते हैं, सर घर है यहाँ पे। हाँ सर सब कुछ है ना यहाँ पे। सर मेरी बात, आपके यहाँ की सरकार से तो मतलब होगी ना दिल्ली सरकार से। सर मेरी बात सुनिए, बेकार की बात मत करो। हाँ। मेरे का मतलब ये है कि सर मुझे क्या दें कि इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि क्या दें कि ये अग्निवीर योजना से मतलब है, और क्या दें कि मैं सीधा मुद्दा दिल्ली सरकार की ओर लेके आ रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव है, 2-3 महीने में चुनाव होने वाला है। इस मुद्दे क्या केजरीवाल सरकार जो लगातार कह रही थी कि हमने ढेर विकास किए, वर्ल्ड क्लास के स्कूल, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल, इन सब का निर्माण किया हूँ, कह रहे हैं ना, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सब चीजें हुआ है? बना है, बताइए। सर ये सब चीजें तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के राज का सब बना हुआ है। अरे तो अभी ये जो कह रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, अभी क्या हुआ ये सब काम? नहीं सर, कुछ सिस्टम सुधार तो हुआ है। सिस्टम सुधार हुआ क्या हुआ है? क्या हुआ सुधार? भाई नहीं आप बताए, नहीं हंसना नहीं, सिस्टम में क्या सुधार हुआ आप बताएं हमें। सर हॉस्पिटल का सुधार हुआ है। क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में बेड भी बना हुआ है, सफाई भी हुई है, सब भाई कुछ हो रहा है, साहब ऐसी किसी बात भी नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाओ, जो 1 रुपए 2 रुपए की दवा है ना वो फ्री में मिलती है, जो महंगी दवाई है ना बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यही सिस्टम बना है क्या? तो किसी सरकार में नहीं होती है। नहीं हॉस्पिटल के बारे में नहीं होती भाई साहब मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मेरी माता जी को ना बोलो ना कि नहीं अटैक आया। अब पता है क्या हुआ, मैं LNJP में लेके गया, उन्होंने पता क्या बोला, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ले जाओ। भाई साहब मुझे राम मनोहर लोहिया में लेके जाना पड़ा, जगजीवन में गया, अम्बेडकर में गया, उसके बाद LNJP गया, कोई इलाज नहीं हुआ। उनका इलाज राम मनोहर लोहिया में हुआ। वो जो है केंद्रीय, बात बताइए। नहीं सेंट्रल हॉस्पिटल का हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है। ये जो है जी सेंट्रल हॉस्पिटल के हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल इलाज ही नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है तो बता दिए, सरकारी स्कूल के बच्चे आज टॉप कर रहे हैं। सरकारी कौन सा भाई? मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। एक ना वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ना एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ के बोलता जाता है कि जी आप जी क्वेश्चन लिख के आ जाओ, खाली पास तो हम कर देंगे। ये है सरकारी स्कूलों का सर। ये जो जी वीडियो हमारे सामने क्यों बोले कि हम उसको टॉप किए हैं। इस पार्क में जितने लोग बैठे हैं उनसे जरा पूछिए कि कितने के बच्चों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज की डेट के अंदर जो 20,000 रुपए कमाने वाला एम्प्लॉय है ना, वो भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। फिर सरकार जो कह रही है कि हम वर्ल्ड क्लास की सुविधा दे रही है, बोल रही है बिना एक स्कूल नहीं बनवाया है, एक स्कूल नहीं बनवाया है। ये जो सामने जो हॉस्पिटल बन गया, इसमें अभी तक पूरा डॉक्टर नहीं है जी बुराड़ी में। आप बताओ। इसके लिए आप जाकर के ना सरकारी, हाँ ठीक है, सरकारी। अच्छा बताइए, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं क्या कहना है? क्या ये भाई ऐसा है, ये उन्हीं के पक्ष के आदमी है, ठीक है। इनको तो हाँ भाई साहब नहीं भैया बोलो। भगवा देख रहे भगवा मैं खुल के बोल तो रहे क्या भगवान काम कर रहा है मोदी और योगी, गुंडों को मारा योगी ने। आप क्यों नहीं बोल मैं रहे? किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। नहीं तो सत्य बोलो मैं ना। सत्य वही बोलूंगा। मैं सत्य नहीं बोलूंगा। कल यहाँ के लोग क्यों रो रहे थे? पता है क्या हो रहा है इस देश? केजरीवाल को तो जेल में ही रहना चाहिए। यहाँ पे अगर काम करेगा तो योगी जैसा लोगों का जरूरत है यहाँ पे। भी बना दिया। ये कहते हैं मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, ED या CBI लग जाती है। बताइए शराब वाला घोटाला क्या सच्चाई है गलत झूठा है? भाई साहब इसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। जिस दिन क्या कहते हैं कि जिस दिन वो क्या कहते हैं कि फैसला दे देगा कि जैसे मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ही तो भेजा है जेल। बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ही तो जेल भेजा है, आप थोड़ी भेजे हो। आप एक चीज बताइए, मनीष सिसोदिया अगर ईमानदार है, उसने 11 फोन तोड़े हैं। क्यों तोड़े 11 फोन? आईफोन, वो भी आईफोन आप देखे हैं, आप देखे हैं, आप देखे हैं, आप देखे हैं। सच है बिल्कुल। अरे झूठ बोलना छोड़ दो यार। देखे हो? फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ कहाँ है? फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ कहाँ टूटा है, कहाँ टूटा है? मिस्टेक हुआ। गर्मा गर्म बहस पे ही आपको छोड़ना चाहते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ बताइए बताइए। आपने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगा है, आरोप नहीं लगा। एक अंधे को भी पता है कि नियमों में बदलाव किया गया है, और उसके बदले जब नियमों में बदलाव करके मैं तुम्हें कोई फायदा पहुंचाऊंगा तो कुछ तो तुम मुझे दोगे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है, लेकिन मान नहीं रहा कि पैसे लाओ, सबूत का है। सबूत कैसे मिलेगा? रात को जब मियाँ बीवी सोते हैं तो कोई वीडियो खींच ले तो सबूत है, वरना सबूत कैसे मिलेगा कि पैसे कहाँ गए? आप बताओ।
एक अंधे को भी नजर आ रहा है, एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि भैंचो नियमों में बदलाव करके डकैती मारी गई है, डकैती मारी गई है। डकैती हो रहा है। अरे बीजेपी वालों को सब डाकू ही दिखाई देते हैं। आज डाकू भाई साहब यही केजरीवाल। अरे भाई साहब यही केजरीवाल बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए तो क्या देगी केजरीवाल बीजेपी में जाकर। ये आदमी आतंकवादियों का साथी है। इनके समय में आतंकवादी छोड़ दिए गए, बिल्कुल बोला। इनके अखिलेश यादव के समय में, मुलायम सिंह के समय में आतंकवादी की बात करिए। बात दिल्ली चुनाव मोदी को गाली क्यों देते हैं? कौन गाली दे रहा है? कौन गाली दे रहा है भाई? इनके पीछे ईडी सीबीआई लगाई नहीं, दिल्ली इलेक्शन नहीं, इनसे पूछो क्या इनके पीछे ईडी सीबीआई लगाई? सैनिकों को पेंशन मिल रही है, नई पॉलिसी लागू हो गई। नई पॉलिसी पेंशन पप्पू ने हिमाचल को कंगाल कर दिया, पुरानी पॉलिसी लागू करके। तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, पेंशन अभी तक नहीं मिली है। ये पेंशन की बात करते हैं। जवाब दे दे, कांग्रेस दे दे या अखिलेश दे दे, सीधी बात है भाई। ये आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब दे दिया जाए, जो लोगों को इन्होंने भ्रम में डाला था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आज इनके सांसदों को चप्पलों से इनकी पिटाई क्यों हो रही है हर गांव में जाके? लोग कह रहे हैं वो हमारे पैसे दो जो तुमने हमारे को फार्म भरवाए थे। तो ये झूठ की राजनीति पे ये लोग जीते हैं, ये कोई सच की राजनीति नहीं है। और अब फिर दिल्ली में चुनाव है, दिखा देंगे, आमने सामने की टक्कर है। वही तो, दिल्ली चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है? बीजेपी भारी पड़ेगी, अब की रहेगी भारी? बिल्कुल भारी पड़ेगी और बीजेपी पूरी बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी। और सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं, जो एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली इनका मेयर क्या कहता है? बलसवा डेयरी इलाके को जब इन्होंने ध्वस्त करने का सोचा, वो तो हम लोग सब लोग एकत्रित होकर हमने ये अपना स्वयं काम किया है। इसके ऊपर जो लोगों ने कहा, इन्होंने भी टिप्पणी कसी कि लोगों को पता ही नहीं है क्या करना था। इनके मेयर को ये कहते हैं जी हाउस में पास कर दिया, हाउस में पास कर दिया। मगर हम दुनिया से ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इनके जो गोपाल राय जी हैं, इनके जो मंत्री हैं, उनको एक उस पर वो लागू करनी चाहिए थी। उसके बाद अब जब सरकार बनेगी, अभी भी ये दोनों एक होने का सोच रहे हैं चुनाव में। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों इकट्ठा चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। ये इकट्ठे होकर लड़ लें, ये सिंगल लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी और 100% बनेगी। और हम हरियाणा भी जीत रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि हरियाणा में बीजेपी नहीं बनेगी, हरियाणा में भी बीजेपी बनेगी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग, मैं आपके दिल्ली में भी और तीनों जगह, चारों जगह जहां भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी के लोग की 70 के 70 जीत रहे हैं। अगर 70, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, अगर वो 70 छोड़ो, अगर वो 20 सीट से भी ऊपर आ जाए तो आपके चैनल से मैं जहां कहोगे वहां डिबेट कर लूंगा। जहां कहोगे, गौरव कपूर नाम है मेरा, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। जब आप कहोगे, जहां कहोगे वहां बात कर लूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे सुबह सुबह ही गर्मा गर्म बहस में आज हम बलसवा डेयरी, ये जो पार्क है, सुबह सुबह ही लोगों से बात करने के लिए आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे आपने देखा। एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी को लेके लोग बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लेके तो आने वाले समय में क्या होगा, इन सारी चीजों के लिए लगातार लोगों से बात करते हैं। आप बने रहे पूर्वांचल संवाद के साथ।